कर दिया फिर। आज टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। आपके में खाली है ना टेक्स्ट फाइल के बारे में दे रखा है सिलेबस में, तो मैं इसलिए टेक्स्ट फाइल की फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं वो एक बड़ी चीज करते हैं। फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, एक बारी वो देखते हैं। आ, चलो एक काम करते हैं, पहले ना सिंटेक्स सिंटेक्स समझते हैं, उसके बाद हमारे पास तीन टाइप्स की फाइल होती है। फाइल हैंडलिंग में तीन टाइप्स की फाइल्स होती हैं वैसे। एक होती है हमारी टेक्स्ट फाइल, नोट करना हो तो नोट कर लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसके बाद देख लेना। टेक्स्ट फाइल होती है, एक होती है हमारी बाइनरी फाइल, और एक होती है हमारी सीएसवी फाइल। ठीक है, तो सीएसवी फाइल को हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। ठीक है, अब टेक्स्ट फाइल जो होती है सिंपली क्या होती है, जैसे एग्जांपल दिया टेक्स्ट फाइल का, एक नोटपैड वाली फाइल है, उसको हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं, ABCD ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज नोटपैड वाली फाइल जो होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है। इसका नाम कुछ भी रख देते हो, कर रख सकते हो XYZ.txt। तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फाइल यही होती है। ठीक है, दूसरी फाइल होती है हमारी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल जो होती है उसके अंदर सारा कंटेंट जो होता है वो सारा बाइनरी में होता है। ये हमारी कंप्यूटर यूज करता है, जो वंस और जीरोस की फॉर्म में होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फाइल। एक होती है हमारी कॉमा सेपरेटेड फाइल। कॉमा सेपरेटेड फाइल जो होती है वो बेसिकली कैसे बनती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसको अगर हम एक्सेल में ओपन करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाता है, एक्सेल की रोज की एंट्री आ जाती है। जैसे हमने लिखा है ABC XY, XYZ, 3, दूसरी रो में लिखा PQR UVW, 4, ऐसे कुछ एंट्रीज दे रखी है कॉमा, जिसमें हर एक दूसरी वैल्यूज आपस में किससे सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेट अगर हो रही हो, तो दीज आर कॉल्ड एज कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो बेसिकली हमने बोला तीन टाइप्स की फाइल होती है। एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है, एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल का मतलब समझ आ गया या? यस सर। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल कौन यूज करता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो यूज करता है। कॉमा सेपरेटेड फाइल भी जो होती है वो भी हमारा कंप्यूटर ही यूज करता है। बेसिकली हम जो काम करते हैं वो कौन सी फाइल पे करते हैं, टेक्स्ट फाइल पे काम करते हैं। तो इसलिए हम टेक्स्ट फाइल के बारे में ज्यादा डिटेल में एक बार स्टडी कर लेते हैं, कैसे हम इसे ओपन करेंगे, कैसे हम इसे रीड करेंगे, कैसे हम इसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले महक, यस सर। अगर हमारे को ये कहता है फाइल ओपन करनी है, टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, तो उसका सिंटेक्स होता है FID ओपन फाइल नेम कॉमा एक्सेस मोड। ये होता है इसका सिंटेक्स। एफ आई डी जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फाइल वेरिएबल। इट इज कॉल्ड एज अ फाइल वेरिएबल, या फाइल हैंडलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडलर। सही है। अब ओपन कमांड जो होती है, ओपन फंक्शन जो होता है वो यूज करते हैं हम, किसके काम आता है, फाइल को ओपन करने के। ठीक है, अब जो इस फाइल वेरिएबल या फाइल हैंडलर के ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एक बारी कुछ नोट कर लेंगे। FID.name, अगर मैंने कहीं लिखा है FID.name गिव द नेम्स ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये क्या देता है हमारे को? FID, अगर हमने इस कमांड को यूज कर लिया है, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ FID.name, प्रिंट FID.name, तो ये क्या दे देगा मेरे को? टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है वो दे देगा। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? यश नो बच्चे सर। अपना माइक है ना, यश बच्चे अपना माइक बंद करके रखो, म्यूट करके रखो ना। ठीक है, अब जब वो बोलूंगा तब बोल।
fid.name जो है वो फाइल का नाम देने के काम आता है। दूसरा आता है fid.mode, दूसरा होता है fid.mode। ये बताने का काम आता है कि यहाँ पे देखो एक्सेस मोड थे। एक्सेस मोड का मतलब है तीन टाइप के अभी हम मोड मान के चलते हैं, रीड, राइट और अपेंड। अभी ये मान के चलते हैं रीड, राइट और अपेंड मोड। रीड मोड के लिए हम आर यूज करते हैं, राइट मोड के लिए हम डब्ल्यू यूज करते हैं, अपेंड मोड के लिए ए यूज करते हैं। ठीक है, अभी एक बारी बताते हैं। fid.mode जो है, गिव द मोड इन विच फाइल इज ओपन, यानी रीडिंग मोड में ओपन है, राइटिंग मोड में ओपन है या अपेंड मोड में ओपन है, ये चीज fid.mode देगा। ये बात समझ आ गई? महक, बच्चे, बात समझ आ गई है? यस सर। अब एक तीसरा होता है fid.readable। fid.readable, मैंने क्या बोला है? fid.readable। ये क्या देता है? ये ट्रू देगा अगर फाइल रीडेबल है। अगर फाइल नहीं रीडेबल है तो दैट मीन्स इट विल गिव फॉल्स। बात समझ आ गई? महक, बच्चे, समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, एक होता है हमारा कि एक और होती है फाइल हैंडलर की एक और प्रॉपर्टी fid.close। ये चेक करने के काम आता है कि फाइल क्लोज हो गई कि नहीं हो गई। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो इसका मतलब क्या है? फाइल क्या हो गई? क्लोज हो गई। नहीं आती तो इसका मतलब क्या है? कि अभी फाइल क्लोज नहीं हुई। बात समझ आई बच्चे? महक, साथ साथ में बोलते यस। जाओ महक। ठीक है, अब हमने बोला फाइल को ओपन करने के लिए कमांड होती है fid इक्वल्स टू ओपन। पहला जो वो है हमारा, वो क्या है? फाइल नेम। और दूसरी चीज क्या होती है? एक्सेस मोड। अब ये जो फाइल आईडी, ये जो इसको हम बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलर बोलते हैं या फाइल वेरिएबल बोलते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज में हमने चार प्रॉपर्टीज बोली थी। एक हमने बोला fid.name। fid.name क्या देता है? फाइल का नाम देता है। जो टेक्स्ट फाइल हमने ओपन की है उस फाइल का नाम देगा। मोड क्या देगा? कौन से मोड में ओपन किया है? रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, अपेंड मोड, ये कौन से मोड में ओपन किया है ये देता है fid.mode। fid.readable अगर बोला जाए तो ये अगर हम इसको चेक करते हैं, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो इसका मतलब फाइल क्या है? रीडेबल है, नहीं तो फाइल रीडेबल नहीं है। और fid.close है, इसका मतलब क्या है? अगर हम चेक करते हैं कि फाइल क्लोज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, ट्रू आएगी वैल्यू तो दैट मीन द फाइल इज क्लोज, अदरवाइज द फाइल इज नॉट क्लोज। अब यहाँ पे हम बोलते हैं फाइल ने। अब देखते हैं फाइल जो हमने ऊपर लिखा था fid इक्वल्स टू ओपन लिखा हमने, और पहली चीज क्या लिखी? फाइल नेम। और दूसरी चीज क्या लिखी थी? एक्सेस मोड। अब देखो बच्चे, मैंने ये तो बता दी ओपन जो है वो फंक्शन है एक, जो फाइल को ओपन करने के काम आएगा। fid फाइल हैंडलर है। एक्सेस मोड जो है वो तीन मोड्स बताए मैंने। आर किसके लिए स्टैंड करता है? रीडिंग, ये बाय डिफॉल्ट भी होता है। और डब्ल्यू जो होता है वो राइटिंग मोड होता है। ए जो होता है अपेंड मोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल नेम आया, एक चीज रह गई फाइल नेम। दो टाइप्स के फाइल नेम यूज किए जाते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ, फाइल नेम को हम बोलते हैं एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ। और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये है सोर्स से, जैसे C/2, जैसे ABC फोल्डर है और स्लैश जो x.py, ये फाइल है। तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पाथ। और रिलेटिव पाथ का मतलब ये है जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसके अंदर जो फाइल सेव्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव पाथ। बच्चे, महक, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब एक बार महक ये चीजें नोट कर रही है कि नहीं नोट कर रही? सर कर रही हूँ। चलो, ठीक है, अब ये ना एक बार रिपीट भी करेंगे, ठीक है, सारी चीजें देखते हैं। अब जैसे अगर मैंने बोला, एक एग्जांपल दिया, जैसे अगर मैंने ये लिखा fid इज इक्वल्स टू ओपन
और मैंने लिखा abc डॉट txt कॉमा w। इसका मतलब क्या हुआ महक? सर ओपन फंक्शन तो फाइल ओपन करने के लिए है। और abc एबीसी डॉट तो txt फाइल एबीसी ओपन होगी, और वो कौन से मोड में ओपन होगी? राइटिंग मोड राइट में ओपन। राइटिंग मोड में। सही है। अच्छा, ये यस जो पाथ है वो एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? ये रिलेटिव। रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा पाथ डिफाइन नहीं किया। ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल बन जाएगी। ये बात समझ आ गई? यस सर। अगर मैं ये लिखता हूँ एफ आई डी इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, और मैंने लिखा सी इज टू यूजर इज टू, मैंने लिखा ए बी सी डॉट टी एक्स टी कॉमा डब्ल्यू। क्या मतलब हुआ इसका? सर वो तो एब्सोल्यूट पाथ है और फाइल हमने राइटिंग मोड में ओपन करी है। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ठीक है, दोनों पाथ का मतलब समझ आ गया। रिलेटिव पाथ, फाइल नेम दो टाइप्स के होते हैं, एक रिलेटिव हो सकता है और एक एब्सोल्यूट हो सकता है। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मैंने ये कमांड लिखी एफ फाइल, सॉरी, मैंने एफ आई डी लिखा, एफ आई डी इज इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पे लिखा ए बी सी डॉट टी एक्स टी कॉमा डब्ल्यू राइटिंग मोड। ये बात समझ आ गई अभी तक? ये जो लाइन लिखी है अब नीचे। यस सर। अच्छा, अब एक चीज, इस बात को ढंग से सुनियो। एफ आई डी इक्वल्स टू ओपन ए बी सी। अब ये देख, ये कौन सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल सेव होगी, पता अगर करना है तो कैसे पता करेंगे, वो चीज देखते हैं। ठीक है। यस सर। तो इसके लिए अगर कौन सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओ ओएस मॉड्यूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओएस मॉड्यूल। अगर आप लिखोगे इंपोर्ट ओएस, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये जो आपको फाइल, ये जो प्रिंटिंग होगी, वो आपको क्या देगा? करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम सेव हो रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, 2 मिनट के लिए रिवाइज करो, उसके बाद मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रिवाइज करो। मैं कितनी बच्चे बात समझ आ चुकी है? यस सर। चलो। अच्छा, अब मेरे हिसाब से इसके बाद हमें एक और चीज समझनी है कि फाइल को क्लोज कैसे करें। ठीक है। यस सर। सही है। ठीक। तो जैसे अगर मैंने पहली लाइन लिखी, ये लिख दी, ठीक है, ये पहली लाइन लिख दी। उसके बाद अगर मैंने इसके ऊपर जो भी काम करना था मैंने काम कर लिया। अगर मेरे को एफ आई डी डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है, डॉट क्लोज फंक्शन यूज करेंगे, तो फाइल क्या हो गई? क्लोज हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? हाँ यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब एक बार ये ना कुछ चीजें थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कौन बोलेगा? यश। सर। यश बच्चे, अभी तक जो बताया समझ आ गया है? यस सर।
अच्छा तो यश, मैं एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ ताकि है ना याद रह जाए सारी चीजें, ओके उसके सर। बाद है ना कुछ फंक्शंस बताऊँ। यश बच्चे, मैंने पहले सबसे पहले बताया 3 टाइप्स की फाइल होती हैं। यस सर, टेक्स्ट बाइनरी, सी एसवी, सीएसवी मतलब कॉमा कॉमन सेपरेटेड फाइल, सेपरेटेड कॉमा वैल्यूज, सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। वैल्यूज। और ठीक सर है, जो वो वाली बात याद रहेगी। यस सर, फिर हमने बोला जो फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड क्या आती है हमारे तो पास। उसका सिंटेक्स था एफ आई डी इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम डब्ल्यू कॉमा एक्सेस मोड। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एफ आई डी को हम क्या बोलते थे। फाइल वेरिएबल या फाइल हैंडलर। बिल्कुल ठीक है, इसके है ना 4 प्रॉपर्टीज थी। एफ आई डी डॉट नेम क्या सर देता था। आई डी डॉट नेम नेम देता था फाइल का, एफ आई डी मोड मोड देता था, रीडेबल रीडेबल राइटेबल और अपेंड का। और एफ आई डी रीडेबल था जो हम बताता था कि फाइल हम रीड कर सकते हैं, नहीं सर चेक कर करने सकते। का काम आता है फाइल इज रीडेबल और नॉट। ये सर ये ट्रू और फॉल्स बताता है। और एक होता है फाइल एफ हाँ आई डी डॉट क्लोज, वो भी ट्रू और फॉल्स बताता है, ये बताता है कि फाइल क्लोज हो गई है कि नहीं हो गई है। और सर जो फाइल नेम हाँ, होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो 2 टाइप एब्सोल्यूट के पाथ। फाइल नेम होते हैं। जैसे एब्सोल्यूट पाथ जिसमें हम दो पूरा टाइप सी, के फाइल नेम होते हैं। हाँ हाँ सर एब्सोल्यूट पाथ जिसमें हम पूरा देते हैं, और एक होता है रिलेटिव जिसमें हम नाम कर देते हैं, नाम मेंशन कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को अगर कौन सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए पहले तो हम इंपोर्ट ओएस करेंगे, फिर हम लिखेंगे प्रिंट ओएस डॉट 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 गेट सी डब्ल्यू डी। सी गेट डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इतनी यस चीज सर, याद रहेगी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्या होता है, अम, चलो, अगर मैं, नहीं ये वाली चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब है ना कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे को काम आएंगे, फाइल को ओपन करते हैं तो कुछ काम आएंगे, ठीक है। वो वाले फंक्शंस एक बार स्टडी कर, सही है। ओके सर। देखो बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एफ आई डी इज इक्वल टू ओपन, और मैं यस टू ही बोलियो ए बी सी डॉट टेक्स्ट डॉट टी एक्स, कॉमा कॉमा, डब्ल्यू। अब हमने इसको मोड किया, कौन सा मोड में ओपन किया फाइल। ये रीड, हाँ, रीड रीड। रीड मोड में ओपन, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ आई डी डॉट रीड। अब इसका मतलब समझते हैं। एक एबीसी डॉट टी एक्स टी फाइल बनी हुई है। कौन सी, एबीसी डॉट टी एक्स टी फाइल बनी है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो एबीसी, यहाँ पे उसके नेक्स्ट लाइन में एक्स वाई जेड, हाउ आर यू। ये बात समझ आ गई बच्चे, क्या लिखा है इस फाइल में, एबीसी डॉट टी एक्स टी पहले से बनी हुई है और ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव्ड है। मैंने क्या माना है, ये कहाँ पे सेव्ड है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद ये लिखता हूँ प्रिंट एफ आई डी डॉट रीड, ये लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है रीड फंक्शन, ये पूरे के पूरे कंटेंट्स को क्या कर देगा, रीड कर देगा। बात समझ आएगी, आउटपुट में क्या दे देगा ये पूरा एज इट इज कंटेंट जो होगा वो लिख देगा। ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, एक बार देखियो, मैंने लिखा 5, क्वेश्चन समझ आ गया। मैंने क्या लिखा है, रीड, ठीक है सर, मेरे ख्याल से क्या फिफ्थ लिखा करेगा। है, ना ना फिफ्थ करेगा नहीं, ये पहले 5 कैरेक्टर्स क्या ओके करेगा, पहले 5 कैरेक्टर्स को पढ़ देगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले 5 कैरेक्टर मतलब क्या लिखा हुआ है। सर हेलो एबीसी एक्स वाई जेड हाउ आर। नहीं नहीं, पहले 5 कैरेक्टर्स अच्छा बचे, कैरेक्टर्स। हेलो खाली, ओके सर। बस ये आउटपुट आएगा। ये बात समझ आ गई। ये ओके अगर सर। बाय डिफॉल्ट इसमें इसमें कुछ भी नहीं लिखा, 5 की जगह कुछ नहीं लिखा, तो क्या आंसर देगा, सारे के सारे कैरेक्टर देगा। मगर बट अगर लिखा है तो पहले 5 जितने मेंशन किए उतने करेक्टर्स करेगा। जितने मेंशन किए तो एन कैरेक्टर्स को वो करेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जैसे इसी का एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, मैंने कि पहले तो फंक्शन था रीड वाला, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखना, अब जो आएगा, ए बी सी डॉट टी एक्स टी फाइल के कंटेंट वही है। एफ आई डी डॉट, मैंने लिखा रीड
लाइन, क्या लिखा है? रीड लाइन। रीड लाइन। तो ये क्या देगा हमारे को? तो सारा ही करना चाहिए। ना, पहली लाइन दे देगा, लाइन एक को रीड कर लाइन में देगा, जितने होंगे। पहली लाइन खाली हेलो एबीसी देगा। क्या देगा? हेलो एबीसी। अगर मैं इसके बाद यही सेम लाइन रिपीट कर दूं तो क्या देगा उसके बाद? वो एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड हाउ। ओके बात समझ सर। आ गई? नेक्स्ट लाइन पे देगा। इसके बाद एक और लाइन लिख देता हूं तो क्या लिखेगा? वो आर यू। बात समझ आ गई बात? यस सर। सर अगर हम रीड लाइन में ब्रैकेट के अंदर टू डाल देंगे तो क्या वो एक्स वाई जेड रीड करेगा फिर? एक्स वाई नहीं 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 नहीं, ये फंक्शन अलग है ना। रीड लाइन के अंदर, इसके अंदर कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं ले। ओके सर। ठीक है, ये बात यस समझ सर। आ गई। अच्छा, अब एक और हो सकता है कि अगर हमें बेसिकली चाहिए हो कि एक लाइन ना रीड करे, हमें सारी की सारी लाइंस एक साथ चाहिए रीड करते हुए, तो क्या करें? तो उसके लिए बच्चे यहाँ पे लाइन लिखा है ना, तो बस लाइंस लिख दो। बस क्या लिखा है? LINES। ठीक यस है, तो सर। ये क्या करेगा? सारी की सारी लाइंस रीड करके दे देगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चल, ये क्या होता है? अगर मेरे को अब लूप के थ्रू चाहिए कि हम लूप के थ्रू कैसे एक्सेस करें। ठीक है, ये पहली बात समझ आ गई थी ना तेरे को? रीड लाइंस, ये समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, अगर अभी है ना उस चीज को छोड़ते हैं एक बारी। अगर राइट करनी है फाइल, क्या करनी है? आप फाइल के अंदर कोई कोई कंटेंट क्या करना है? राइट। राइट करना है। तो कैसे करें? मैंने लिखा है FID इज इक्वल्स टू ओपन ABC.txt, कॉमा, हमने लिखा राइटिंग में। कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरे को अगर कुछ राइट करना है तो मेरे पास जो कमांड है वो है FID.write। ठीक है, यस सर। और इसके अंदर डबल कोट के अंदर जो भी लिखना है लिख दे। जैसे आई एम लर्निंग पाइथन। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अगर दूसरी एक और लाइन लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख दूँ? FID.write, कुछ भी लिख दे, तेरा जो मन हो, XYZ। तो ये क्या लिखेगा? पहली लाइन क्या लिख देगा? आई एम लर्निंग पाइथन। दूसरी लाइन क्या लिखेगा? एक्स वाई एक्स वाई जेड। जेड। बात समझ आ गई? कोई यस डाउट तो सर। नहीं है बच्चे? नो सर। सही है, सर अगर एक बार में मल्टीपल लाइन डालनी हो तो? वही बताया तो। अब एक बार में तूने बोला मल्टीपल लाइन डालनी हो, है ना? यस सर। एक लाइन तो डल रही है, एक लाइन तो डल ही रही है। यस सर। सर ये अब दोनों मल्टीपल लाइन अगर, एबीसी डॉट टेक्स्ट फाइल में जाएंगे। हाँ, ABC.txt फाइल में चले जाओ। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर ही डालना है मल्टीपल लाइन, तो उसके लिए मल्टीपल लाइंस के लिए FID.write लाइंस। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे अगर मैंने लिखा ABC, पहली लाइन में चाहिए मुझे। फिर मैंने लिखा /n। /n किस लिए होता है? नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। यस ठीक है, सर। और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन तो ऑटोमेटिकली हो गई। XYZ लिखा, फिर /n लिखा, PQR लिखा। सही है? यस सर। ऐसे अगर लिखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पहली लाइन में ABC लिखा आएगा, दूसरी लाइन में XYZ, तीसरी लाइन में PQR लिखा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैंने ना अभी थ्योरी पढ़ाई है थोड़ी। ठीक है, आप इस थ्योरी को रीड कर सकते हैं 2 बार। यस सर। इस थ्योरी को 2 बार रीड करेंगे। कल कॉलेज में ना थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर है ना 2-4 प्रोग्राम्स कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नो याद सर। करके आएंगे, 2-4 प्रोग्राम लिख लेंगे, है ना? यस सर। चलो, बस इतना ही काम कराना है। इतनी देर का लेक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
नो सर, चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।